हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंचन गार्डनिंग। आज हम एक बहुत ही रेयर टॉपिक पे बात करेंगे, अडेनियम प्लांट की प्रूनिंग और रिपोर्टिंग। मेरे ये जो पौधे हैं आप देख रहे हैं, 6 से 7 हैं मेरे पास अडेनियम के प्लांट्स। उनमें से कुछ पौधे मेरे 30 से 35 साल पुराने हैं। इनकी प्रूनिंग और रिपोर्टिंग प्रोसेस पर आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास भी अडेनियम के प्लांट हो, वो चाहे 5 साल पुराने हों, 10 साल पुराने हों या 2 साल पुराने हों, उनकी रिपोर्टिंग करनी ही होगी आपको, क्योंकि मैं इन प्लांट्स की रिपोर्टिंग 2 से 3 साल में करती हूँ। तो इनकी रिपोर्टिंग के लिए हमें किस टाइम का वेट करना चाहिए? लेट स्प्रिंग जैसे ही आता है या अर्ली समर्स, इस बीच में हमें प्रूनिंग कर लेना चाहिए प्लांट की, क्योंकि इस सीज़न में ये प्लांट एक्टिवली ग्रोथ करता है और नई नई ब्रांचेस निकलती हैं इसकी। तब हमें इसे प्रून कर देना चाहिए। प्रूनिंग के लिए आप जिस भी कटर का यूज़ करें वो शार्प स्टरलाइज्ड होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए बिल्कुल, और इतना शार्प होना चाहिए कि एक बार में ही स्टेम अलग हो जाए प्लांट से। बार बार एक ही स्टेम को हमें नहीं कट करना है, इसका ध्यान हमें बहुत ज़रूरी है रखना। और मेरे ये सभी पॉट्स में खाली करने वाली हूँ आज, क्योंकि सभी की मैं प्रूनिंग करूँगी। तो इनकी जो सॉइल होगी, जो 3 साल से एक ही पॉट में रखी हुई है, उसे भी मैं धूप में फैला दूँगी, ताकि आने वाले 20-25 साल बाद जब हम इन प्लांट्स की रिपोर्टिंग करेंगे, तब ये वाली सॉइल जो होगी, जो धूप में रिफ़्रेश हो जाएगी, उसको हम यूज़ करेंगे। ये काम बहुत ज़रूरी होते हैं। ये देखिए, ये प्रून कर दिए मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स। और ये जो प्लांट्स कुछ होते हैं, ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। इसके कॉडेक्स ये इस तरीके से गल जाते हैं, क्योंकि 3 साल तक हम सिर्फ इसमें खाद डालते हैं, पानी डालते हैं। खाद फूलों के लिए और पानी 8 दिन में एक बार देते हैं। और कई बार क्या होता है कि जब बारिशों का समय रहता है तो बहुत ज़्यादा जब इसमें प्लांट में पानी पड़ जाता है, उससे भी कॉडेक्स ये गल जाते हैं। एक अगर कॉडेक्स गल गया तो वो दूसरे कॉडेक्स को भी ख़राब कर देता है। ये देखिए, एक साथ 2-3 कॉडेक्स भी कई बार गलने लगते हैं, तो इन्हें भी हमें कट करना होता है। इसलिए हमें 2 से 3 साल में अडेनियम प्लांट की रिपोर्टिंग प्रूनिंग करते रहना चाहिए। जितने मैंने ये पॉट से बाहर निकाले हैं प्लांट्स, ये देखिए अंदर तक इसकी सॉइल चली गई है, इससे भी कॉडेक्स ख़राब हो जाता है। ये इतना इजीली सॉइल बाहर नहीं आ सकता, इसलिए हमें इसको पानी में गला के रखना होगा। तो मैंने एक टब में पानी रेडी रखा हुआ है, जिसमें फंजीसाइड मिलाया हुआ है मैंने, और ये सारे पौधे मैं उसमें रख दूँगी, ताकि ईज़िली इसकी सॉइल भी निकल जाए और प्लांट भी हमारा स्ट्रेस से फ्री रहे। ये देखिए, टब में मैंने तुरंत ये प्रून किए हुए अडेनियम प्लांट्स को रख दिया है 2 से 3 घंटे के लिए। और एक बहुत ज़रूरी बात है, जितने हमारे ये प्रून किए हुए अडेनियम के प्लांट हैं, उसके कट एरिया को ब्लॉक करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है अडेनियम प्लांट की प्रूनिंग वाला। प्रूनिंग के बाद हमें इस तरीके से फंजीसाइड को पानी में घोल के, या तो आप हाथ की हेल्प से लगा दें या आप ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास फंजीसाइड नहीं है तो सिनेमन पाउडर को भी आप यूज़ कर सकते हैं। सिनेमन मीन्स दालचीनी का पाउडर, पानी में घोल लें और उससे भी आप इसके कट एरिया को पैक कर सकते हैं। इसे पैक करना बहुत ज़रूरी है इन्फेक्शन से बचाने के लिए और प्लांट को हेल्दी रखने के लिए। जब हम 2 से 3 घंटे बाद निकालेंगे तो इस तरीके से आप लाइट प्रूनिंग कर दें इनकी जड़ों की। बहुत ज़्यादा हमें कट नहीं करना है। और निकालने के बाद ये पौधे 20 से 25 दिन के लिए आप शेडी एरिया में रख दें, ताकि जो कट एरिया है, जो हमने प्रून किया है, वो पोर्शन बिल्कुल सूख जाए। जब तक सूखेगा नहीं तब तक आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी है। 20 से 25 दिन बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम होता है। तब आप इसकी रिपोर्टिंग की सारी तैयारी कर लें, इसकी सॉइल रेडी रख लें। उसमें हमें क्या क्या मिलाना होगा: सीवीड ग्रैनुअल्स, बोन मील, एप्सम सॉल्ट, रेत। क्योंकि ये जो सॉइल मैं बना रही हूँ, इसमें मैंने 40% गार्डन सॉइल लिया, 30% कोट सैंड, मोटी वाली रेत, और 30% कंपोस्ट ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी चलती है। और ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई, सीवीड ग्रैनुअल्स, बोन मील, एप्सम सॉल्ट, ये भी ज़रूरी है। सीवीड ग्रैनुअल्स, इसमें नेचुरल हार्मोन्स होते हैं जो रूट ग्रोथ करने को बूस्ट करता है। ये सॉइल को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए भी होता है। ओवरऑल प्लांट के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, इसके हेल्थ के लिए सीवीड ग्रैनुअल्स।
और बोन मील जो होता है ये नेचुरल फास्फोरस का सोर्स होता है जो रूट डेवलपमेंट के बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। रूट डेवलपमेंट के लिए बोन मील सबसे बेस्ट होता है, रूट्स के लिए भी और फ्लावरिंग के लिए भी। एप्सम सॉल्ट, इसमें मैग्नीशियम फोटोसिंथेसिस भी रहता है और क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए भी ज़रूरी है, जिससे लीव्स हेल्दी और लश ग्रीन होती हैं। जब कोपल आती हैं इसमें तब बहुत प्यारा लगता है ग्रीन कलर देखने में। ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और प्री प्लान में हमें ईंटों के टुकड़े भी करके रखने होंगे, क्योंकि जब हम एक साथ जब प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं तो हमें बहुत जल्दी होती है कि हमें जल्दी जल्दी सब चीज़ मिलना चाहिए, तो हम इसकी सबकी प्रिपरेशन पहले से कर लें। फर्स्ट लेयर हमें ईंटों के टुकड़ों की डालनी है पॉट में, और पॉट का सिलेक्शन आप शैलो पॉट ही लें, क्योंकि अडेनियम प्लांट्स के कॉडेक्स वाले प्लांट होते हैं जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत कॉडेक्स की वजह से ही लगते हैं। इसलिए पॉट का सिलेक्शन जब भी करें आप शैलो पॉट ही लें। और कुछ मैंने पॉट गमले लिए हैं, क्योंकि मेरे कुछ अडेनियम के प्लांट्स में अभी कॉडेक्स बड़े नहीं हुए हैं, इसलिए मैं उनको 14 इंची या 16 इंची गमले में लगाऊंगी। जब उसके कॉडेक्स बड़े हो जाएंगे तो मैं उसे शैलो पॉट में ही शिफ्ट करूंगी। तो इस तरीके की सॉइल जब आप रेडी कर लेंगे तब आप पॉट में लगाना शुरू कर देंगे। पॉट में लगाने से पहले आपको देख लेना होगा कि हमें कौन सा प्लांट किस पॉट में लगाना है, क्योंकि जल्दबाजी में ज़्यादा बड़े कॉडेक्स वाला प्लांट आप गमले में ना लगा दें। इसलिए पहले से रेडी कर लें कि हमें कौन से प्लांट को किस पॉट में लगाना है। पॉट का सिलेक्शन करते वक्त उसमें ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर आप ठीकरी रख लें। फर्स्ट लेयर ईंटों के टुकड़ों की डाल लें, उसके बाद सॉइल डाल के और प्लांट को रख के देखें। कॉडेक्स हमें नीचे नहीं रखना है, काफ़ी ऊपर होता है क्योंकि कॉडेक्स वाले प्लांट हैं। इसको ज़्यादा नीचे अगर आप रख देंगे तो कॉडेक्स का लुक ख़त्म हो जाएगा, इसलिए इसका ध्यान भी हमें रखना बहुत ज़रूरी है। और शैलो पॉट में कॉडेक्स को स्प्रेड होने के लिए जगह मिलना चाहिए, इसलिए शैलो पॉट बहुत बेस्ट होता है अडेनियम के लिए। और हमने कई बार अपने जो कॉडेक्स होते हैं जो गल गए हैं ओवर वाटरिंग से, उसको जब हम कट करते हैं तो अडेनियम प्लांट काफ़ी हैवी होता है, उसमें पानी भरा होता है, अनबैलेंस हो जाता है। उसको बैलेंस करने के लिए, उसको स्ट्रेट रखने के लिए हम ठीकरी की हेल्प से उसको स्ट्रेट रख सकते हैं। तब आप पैकिंग ज़रूर लगाएं उसमें और ऊपर की तरफ ही इसको रखें और उसके बाद सॉइल डाल दें। और सॉइल डालने के बाद जब हमारे प्लांट सभी सॉइल में लग जाएं, उसके बाद आप एप्सम सॉल्ट मिला हुआ पानी ही दे दें और वाटरिंग पूरी भर के करें। और कम से कम 8 दिन तक उसके बाद आपको वाटरिंग नहीं करनी है। 15 दिन तक आप इसको शेडी एरिया में ही रखें आफ्टर रिपोर्टिंग। उसके बाद आप फुल सनलाइट में रख सकते हैं। बहुत अच्छे से ग्रो करने वाले प्लांट्स हैं ये और बहुत प्यारे लगते हैं। जब गर्मियों में इसमें फ्लावरिंग होती है, एक भी लीफ नहीं रहती है और सिर्फ फ्लावर्स ही फ्लावर्स दिखते हैं। काफ़ी खूबसूरत पौधा है अडेनियम। मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल कंचन गार्डनिंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।